श्री साईं सच्चरित्र की चमत्कारिक कथा। कथा रोग से मुक्ति और साईं बाबा की कृपा। साईं सच्चरित्र एक ऐसा ग्रंथ है जो केवल एक संत की जीवनी नहीं बल्कि लाखों भक्तों के लिए श्रद्धा और सबूरी का प्रकाशपुंज है। इसमें वर्णित अनेक कथाएं साईं बाबा की करुणा, सर्वज्ञता और चमत्कारी शक्तियों का साक्षात अनुभव कराती है। यह कथा बाबा की कृपा से एक रोगी की चमत्कारिक मुक्ति की सच्ची घटना है, जिसे पढ़कर भक्तों का मन श्रद्धा से भर उठता है। बात उन दिनों की है जब साईं बाबा शिरडी में साक्षात परम ब्रह्म के रूप में निवास करते थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शनों और कृपा के लिए आते थे। एक बार एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का पुत्र, जिसका नाम भास्कर था, एक असाध्य रोग से पीड़ित हो गया। वो युवक तेज बुखार, शरीर में जलन और कमजोरी से इतना पीड़ित था कि डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। परिवार में शोक का माहौल था। भास्कर की माता एक सच्ची साईं भक्त थी। उन्होंने अपने पुत्र को देखा और हताश हो गई। किसी ने उन्हें सलाह दी, श्री साईं बाबा के पास जाओ, वही एकमात्र आशा है। माता तुरंत भास्कर को लेकर शिरडी पहुंची। भास्कर को एक बैलगाड़ी में लिटाकर लाया गया, क्योंकि वो चलने फिरने की स्थिति में भी नहीं था। जैसे ही वे द्वारका माई मस्जिद पहुंचे, बाबा ने उन्हें देखकर कहा, अरे माँ, तू अपने बेटे को क्यों डर रही है? ये तो पहले से ठीक है, चिंता मत कर, उसे बस कुछ कर्म भुगतने हैं। यह सुनकर माता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बाबा के चरणों में गिरकर कहा, बाबा, आप ही हमारे अंतिम सहारा है, इसे जीवन दान दीजिए। बाबा मुस्कुराए और बोले, तेरी श्रद्धा और सबूरी देखकर इसे कुछ नहीं होगा। अभी इसे उड़ी दो और रोज मेरे पास बैठा रहने दो। माता ने बाबा की दी हुई उड़ी को भास्कर के माथे और जीभ पर लगाया। रोज सुबह बाबा से दर्शन कर उड़ी लेते और भास्कर को देते। 3 दिन तक कोई विशेष अंतर नहीं दिखा, लेकिन चौथे दिन जैसे ही बाबा ने भास्कर को देखा, वे बोले, अब इसका बुखार उतर गया है, अब ये खाना भी खा सकेगा, इसे खिचड़ी बनाकर दो। माँ ने वैसा ही किया। भास्कर ने पहली बार कुछ खाया और उसकी आंखों में हल्की चमक आ गई। अगले 7 दिनों में भास्कर की हालत में तेज सुधार होने लगा। उसकी आंखें फिर से जीवन से भरने लगी, शरीर में ताकत लौटने लगी। बाबा हर दिन उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते और कहते, अब ये बच्चा फिर से दौड़ेगा और खेलेगा, तुम लोग अगले पूर्णिमा तक यहाँ रुको। माँ बेटा बाबा के चरणों में रहकर उडी ग्रहण करते रहे और साईं सच्चरित्र का पाठ करते रहे। पूर्णिमा के दिन भास्कर ने बिना सहारे के चलकर बाबा के दर्शन किए और उनके चरणों में गिर पड़ा। बाबा ने उसे उठाकर कहा, जा बेटा, अब तुझे कोई रोग नहीं छुएगा, पर हमेशा सच्चाई, श्रद्धा और सेवा के मार्ग पर चलना। जो यहाँ आता है खाली हाथ नहीं जाता। शिरडी से लौटने के बाद भास्कर ने साईं बाबा को ही अपने जीवन का मार्गदर्शक बना लिया। उसने रोज साईं सच्चरित्र का पाठ करना शुरू किया और सप्ताह में एक दिन बाबा को भोग लगाकर गरीबों को भोजन भी कराने लगा। उसका जीवन शांत, समृद्ध और सेवा भाव से भर गया। उसने अपनी शिक्षा पूरी की
नौकरी प्राप्त की और परिवार में सुख शांति बनी रही। वो हर वर्ष शिरडी जाकर बाबा का धन्यवाद करता था। कथा का शिक्षा। इस चमत्कारिक कथा से हमें साईं बाबा की निम्न शिक्षाएं समझ आती है। श्रद्धा और सबूरी। किसी भी संकट में घबराने की बजाय बाबा पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। उन्होंने स्वयं कहा था, मुझे श्रद्धा और सबूरी बहुत प्रिय है। उडी की शक्ति। बाबा की उडी केवल राख नहीं, उनका आशीर्वाद है जो भक्तों को रोग, भय और संकटों से मुक्ति दिलाता है। साईं सच्चरित्र का पाठ। साईं सच्चरित्र केवल एक किताब नहीं, बल्कि साईं बाबा की जीवन उपस्थिति है। इसका पाठ करने से मानसिक शांति, रोग निवारण और आध्यात्मिक उन्नति होती है। सेवा और दया। बाबा चाहते थे कि उनके भक्त दूसरों की सेवा करें। रोगी की सेवा, भूखे को अन्न देना और सच्चे मन से की गई मदद, ये साईं की सच्ची पूजा है। आज भी बाबा अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। वे शरीर रूप में नहीं हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति हर उस हृदय में है जहाँ श्रद्धा है। जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, बाबा उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। जो शरण में आया, बाबा ने उसे अपनाया। भक्ति की राह दिखा, जीवन सुखमय बनाया। ओम साईं राम।